झारखंड की सियासत में बीते कुछ दिनों से चल रहे राजनीति उठापटक के बीच अब झारखंड महागठबंधन अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी विचार करने लगी है और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ कैसे राज्य की दशा और दिशा तय की जाएगी, इस पर बातें होने लगी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनल शांति जी हैं। सोनल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलांचल संवाद में। जी, धन्यवाद। जी, बात करेंगे झारखंड महागठबंधन बहुत तरह से चुनौतियों से गुजर रहा है, खास करके नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही गठबंधन में एक तरह से कुछ एजेंसियां, ईडी जैसी एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं दबिश बनाई हुई थी और आखिरकार इसका खामियाजा झारखंड गठबंधन को ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों को भी भुगतना पड़ा है। देखिए, झारखंड में जब से नई सरकार का हमारा महागठबंधन सरकार का गठन हुआ था, उसी समय से इस सरकार को अस्थिर करने का हर प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा था। वो येन केन प्रकारेण चाहते थे कि इस सरकार को डिस्टर्ब करके रखा जाए, ताकि सरकार जो वो अपने घोषणा पत्र में जिन-जिन चीज़ों को लाई थी, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिन-जिन चीज़ों को लाई थी, उसको पूरा करने में हमेशा हर कदम पर अड़चनें डाली जा सके और जनता के बीच हमारे सरकार की एक महागठबंधन सरकार की झारखंड में जो छवि बनने वाली थी, उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन वो अल्टीमेटली इसमें सफल नहीं हो पाए। भाजपा की जितने भी केंद्रीय नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, वो इसमें सफल नहीं हो पाए। जिसका नतीजा हमें ये देखने को मिला कि साल के अंत से लेके और पिछले साल के अंत से लेके और इस साल के प्रारंभ में जिस तरह से झारखंड सरकार के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही थी, जो एक लोकतंत्र के नाम पर एक बदनुमा दाग दाग था, उसे पूरे देश की जनता ने देखा कि झारखंड के एक वर्तमान मुख्यमंत्री को किस तरह से अरेस्ट किया गया है। वो भी इस पूरे मसले को पूरी तस्वीर को साफ कर देता है कि सब केंद्र सरकार द्वारा किस इशारे पर और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके यहाँ पर सरकार गिराने का पूरा कुचक्र रचा गया है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बहुमत भी पेश किया गया, बहुमत भी साबित किया गया। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। क्या कुछ लोगों के नाम हैं और कौन-कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? कुछ सूचना वैसा कुछ? देखिए, हमारे कांग्रेस में सारा निर्णय लेने के लिए आलाकमान को अधिकृत कर दिया गया है और आलाकमान इस पर तुरंत अभी झारखंड में हमारा सब पूरा का पूरा फ़ोकस, चूँकि 14 तारीख को राहुल जी की न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर रही है और 15 को फिर वो झारखंड से बिहार में प्रवेश करेगी। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है झारखंड सरकार का। तो उसमें कांग्रेस की ओर से जिन मंत्रियों का जिनको मंत्री बनाया जाएगा, उसका पूरा खुलासा 2-4 दिनों में मंत्रिमंडल के गठन से पूर्व कर दिया जाएगा। सोनल जी, झारखंड महागठबंधन में नेतृत्वकर्ता जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सरकार गिरने गिराने के बाद जो जिस तरह से ये चीज़ें हुई, यहाँ सीता सोरेन का नाम सामने आ रहा था, लोबिन हेम्ब्रम भी सामने है, उसके साथ-साथ कई लोग हैं। तो क्या लगता है कि पहले जिस तरह से सीता सोरेन नाराज़ दिख रही थी, अब कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रही हैं, अपनी भूमिका या अपनी मौजूदगी शामिल दिखा रही हैं? देखिए, सीता सोरेन जी नाराज़ नहीं थीं। अब ये जेएमएम के आपस की बात हुई कि उनके घर में क्या चल रहा है, लेकिन सरकार के प्लेटफ़ॉर्म पर, महागठबंधन के प्लेटफ़ॉर्म पर वो हमेशा साथ में खड़ी रहीं और जब सरकार बुरे दौर से गुज़र रही थी, उस समय उन्होंने महागठबंधन और सरकार के साथ अपनी एकजुटता का परिचय दिया। वो तो सरकार के साथ खड़ी थी। बहुमत के दिन जब वो हमारे साथ खड़ी हैं, इसका मतलब कि वो उन्हें महागठबंधन से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उनकी नाराज़गी अपने दल में अपने लोगों कुछ लोगों के साथ हो सकती है, तो उसके लिए तो उनके दल में ही बैठ के बात होगी हुई होगी उनकी। भले ही वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सक्रियता तो ठीक है दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं किनारा कसी भी नज़र आ रहा है। नहीं, कांग्रेस एकदम पूरी तरह से सरकार के साथ है। हम सरकार में हैं, हमारे मंत्री सरकार में हैं। चंपई सोरेन के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उसमें हमारे दल से भी एक मंत्री बने हैं माननीय आलमगीर आलम जी, जो हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता का मतलब कि वो पूरे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व, कांग्रेस के विधायकों का प्रतिनिधित्व इस सरकार में कर रहे हैं। तो हम कहाँ किनारे हैं? हम पूरी तरह से इस सरकार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अब मंत्रिमंडल का रूपरेखा क्या होगा, कैसे क्या होगा? कुछ मंत्रिमंडल संकेत कुछ? मंत्रिमंडल के रूपरेखा पर तो वो सारा कुछ आलाकमान को ही तय करना है। हमारे प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सब आपस में बैठकर तय करेंगे या तय कर लिया जाएगा, समय आने पर उसका
पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। बहरहाल ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनल जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस के आलाकमान और महागठबंधन के शीर्ष के जो नेता है, उनके साथ बात विचार के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, जो आगे की रणनीति और भूमिका होगी, वो देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी कह पाना सही नहीं होगा। इन्होंने सीधे तौर पर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा प्रदेशों में, खासकर झारखंड में भी जिस तरह से ईडी की टीम ने अपनी दबिश बनाई है और यहाँ गठबंधन को अस्थिर करने का प्रयास किया है, ये कहीं न कहीं अनुचित ही नज़र आता है। इन्होंने सीधे तौर पर ये भी बात ज़रूर कहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन के भीतर सब कुछ फिलहाल ठीक-ठाक चल रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद झारखंड की सियासत में झारखंड के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी या कह सकते हैं महागठबंधन आगे की रणनीति तय करते हुए विकास की एक नई लकीर ज़रूर खींचेगी। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।